सबसे पहले बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में लालू और सीएम नीतीश के बीच एक बार फिर से खटास बढ़ती नजर आ रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी का एक ट्वीट इस वक्त सामने आया है। ट्विटर हैंडल पर नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर बवाल बढ़ता इस ट्वीट के माध्यम से नजर आ रहा है। नीतीश पर लालू की बेटी के बयान से खलबली यहाँ मची हुई है। बिहार में कैबिनेट बैठक भी सिर्फ 15 मिनट तक ही चली है। माना जा रहा था कि इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में ही ये बैठक खत्म हो गई और इसके बीच कई नेताओं के बीच आपस में कोई बात भी नहीं हुई। इधर नीतीश कुमार ने रोहिणी के बयान पर अब रिपोर्ट मांगी है। अपना कोई योग्य ना हुआ, ये रोहिणी का ट्वीट है। खींच जताने से क्या होगा, ये उन्होंने लिखा है, जिस पर अब बवाल मचता नजर आ रहा है। विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में खोट। तो ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। समाजवादी पुरोधा होने का करता यही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो अब इस ट्वीट के बाद रोहिणी आचार्य का जिस तरह से ये ट्वीट सामने आया है, लालू यादव की बेटी है रोहिणी, और अब उनके इस ट्वीट से निश्चित तौर पर एक बवाल मचा हुआ है बिहार की सियासत पर। नीतीश कुमार पर लालू यादव की बेटी के बयान से निश्चित तौर पर उनमें गुस्सा नजर आ रहा है। बिहार में कैबिनेट बैठक भी इसके बाद सिर्फ 15 मिनट ही चली है। बैठक में तेजस्वी और नीतीश में कोई बातचीत भी नहीं हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये जो बयान है इसकी वजह से ये काफी आगे तक जाएगा। हालांकि अब इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने एक निशाना जो है वो साधा है। रोहिणी आचार्य का ट्वीट भी हमने आपको दिखाया, लेकिन बिहार की सियासत से हर रोज नई हलचल नजर आ रही है। बिहार में लालू यादव की बेटी ने किस तरह से ट्वीट किया है ये देखिए आप। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो साफ तौर पर इसे एक बड़े प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, जिसके बाद बिहार की सियासत और भी गर्म हो गई है। जो सब काम को आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो ये बयान भी आपने नीतीश कुमार का सुना। इधर कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती पर विपक्षी दल भारत रत्न देने की मांग करते, इसके पहले ही केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। करीब 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार में पिछड़े वर्ग के वोटर्स को साधने बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में 36% है। और ऐसे में मोदी सरकार ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सियासी गुगली मारी है। अब देखना है कि इस पर विपक्ष बोल्ड होता है या अपना विकेट बचा पाता है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए सियासी पिच तैयार कर दी है। 22 जनवरी को बीजेपी ने राम मंदिर के जरिए हिंदुत्व का दांव खेला, तो अगले ही दिन 23 जनवरी को बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। यानी कमंडल के बाद मंडल को साधने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती है। इस मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम ने न सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया, बल्कि देश के 70 करोड़ गरीबों को भी सम्मान मिला है। इधर पटना में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के जरिए पहले ही महफिल लूट चुकी थी। बावजूद इसके जेडीयू और आरजेडी ने बताने की कोशिश की कि उनकी अनुशंसा पर ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिला है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया।
अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में नीतीश कुमार का अलग अंदाज नजर आया। सोशल मीडिया पर पहले उन्होंने 1 घंटे के भीतर ही अपना बयान बदला। दरअसल एक्स पर पहले मोदी सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया, फिर थोड़ी देर बाद पीएम को धन्यवाद दिया। कुल मिलाकर कर्पूरी को भारत रत्न देकर बीजेपी ने बिहार में अति पिछड़ों को साधने का दांव चल दिया है। ऐसे में सियासी जानकार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना महज संयोग नहीं बल्कि प्रयोग मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।